सिरसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर सहस्त्रलिंग तालाब है। यहाँ तालाब के पत्थरों में 1000 शिवलिंग का निर्माण एक राजा ने करवाया था। आज हम उसी अद्भुत स्थान की यात्रा कर रहे हैं। साथियों, हम हैं आज कर्नाटक राज्य में, भारत के साउथ विभाग में, और कर्नाटक राज्य में ये उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर कन्नड़ा में सिरसा नगर है। ये सिरसी नगर जो है, इस नगर में सहस्त्रलिंग एक बहुत आध्यात्मिक और नैसर्गिक वातावरण में स्थान है और बिल्कुल दर्शनीय है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सहस्त्रलिंग किस प्रकार से निर्माण हुआ, किसने निर्माण करवाया, किस स्थान पे निर्माण हुआ, क्या नैसर्गिक वातावरण है, क्या पंचमहाभूत के अंदर भगवान स्वयं शिव जी यहाँ उपस्थित है। और हाँ, एक बात जान लीजिए, ये जो सहस्त्रलिंग का स्थान है, उस सहस्त्रलिंग में मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए। यह शलमला नदी है। शलमला नदी में सहस्त्रलिंग का निर्माण हुआ है। इसके पीछे कथा यह है कि शीर्षी के राजा को पुत्र नहीं था। बहुत तप साधना करने के पश्चात भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब एक साधु राज्य में पधारे और राजा ने साधु महाराज की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने राजा को कहा, यहाँ शलमला नदी में शिवजी के सहस्त्र लिंग का निर्माण करवाओ। शिव कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने साधु की आज्ञा का पालन किया और समय रहते राजा की मनोकामना पूर्ण हुई और यह तीर्थ स्थान बन गया। यहाँ आने वाले पर्यटक, दर्शनार्थी, यात्रालु शिवलिंग की पूजा अर्चना करके शिव जी को अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। श्रद्धा मेधाम प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजारोग्यं देहि मे परमेश्वर दीर्घमायु सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और दीर्घमायु सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नते उमास्तु नित्यमानंद प्रसादात्तव शंकर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धा और भक्ति से सिंची हुई यह भारत भूमि के लिए कहा जाता है कि यहाँ कंकर में शंकर और बूंद बूंद में गंगा है। यह उक्ति यहाँ भी सार्थक होती दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए, ये पत्थर में बनवाया हुआ ये और एक शिवलिंग है। यहाँ आप हर तरफ नज़र लगाओगे, वहाँ आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। मैंने इस स्थान के ऊपर की जो कथा है, वो कथा का आपको सविस्तृत आपको जानकारी दी है, किंतु भगवान शिव जी के अनुसंधान में एक बात और कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव जो है, जैसे सखत ये शिवलिंग दिखाई देता है, ये रॉक स्टोन से निर्माण हुआ शिवलिंग है, बड़ा ही सख्त मजबूत पत्थर है, ऐसा ही भगवान शिव का शरीर है, देह है, प्रच्छन्न काया है, किंतु इस प्रच्छन्न काया में एक कोमल हृदय भी है। और इसीलिए भगवान शिव जी जो है, वो भक्तों की मनोकामना तत्काल पूर्ण करने वाले देव है। तभी भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। शलमला नदी में सहस्त्रलिंग के साथ ही हमें नागराज, नंदी और अन्य देवी देवताओं की भी दर्शन होते हैं। सिरसी में
सहस्त्रलिंग के बिल्कुल बगल में ये वायर ब्रिज है और ब्रिज के उस तरफ सौंधा गांव है। उस गांव के लोग इसी ब्रिज का उपयोग करते हैं आवन जावन के लिए और ये ब्रिज शलमला नदी के ऊपर ही बना हुआ है जहां से हम सहस्त्रलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको पूरे ब्रिज के ऊपर से ये शलमला नदी में बने हुए सहस्त्रलिंग के भी दर्शन करवाऊंगा। हम यहाँ गर्मियों के दिन में आए हैं, इसलिए शलमला नदी में पानी का स्तर बहुत कम है, मैं तो कहूँगा नहींवत है। तो इस वजह से एक प्रकार से शिवलिंग के दर्शन तो हमें पूर्ण रूप से हो रहे हैं, किंतु नदी का सौंदर्य तो जल से ही बनता है। एक बारिश होने के पश्चात यदि आप यहाँ पधारेंगे तो आपको शलमला नदी में जलस्तर का भी दर्शन होगा और शिवलिंग का भी दर्शन होगा।